नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेट 3 का पार्ट 1, पार्ट 2 सेट 3 का करा चुका हूं मैं। हमने विज्ञान का सेट 1 सेट 2 भी कराया हूं और उसी का विज्ञान का सेट 3 भी करा रहा हूं, जिसका आज हम लोग सेट 3 का पार्ट 3 यानी कि क्वेश्चन का सेट 3 जो साइंस सब्जेक्ट लिए हैं उसी का पार्ट 3 करा रहा हूं मैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, एक एक क्षण कीमती है आप लोगों का, क्योंकि अभी का जो टाइम है उसमें एक एक क्षण इसलिए कीमती है क्योंकि ये समय बीतने के बाद फिर आगे जो समय है वो धीरे धीरे मुश्किल होते जाएगा। और मैं वही सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक बार भरोसा रखें, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आप लोगों के लिए सटीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आप लोगों के पास जितना भी समय है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। अपने समय को यहाँ वहाँ मत गवाइए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन का अच्छा से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और ताकि कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो नेक्स्ट टाइम, उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ों को सुधार भी रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग जानते हैं। साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार किस तरह का होता है? ए नंबर ताराकार होता है, बी नंबर गोलाकार होता है, सी नंबर त्रिभुजाकार होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो साइटोन का जो आकार होता है ना, तो वो ए नंबर ताराकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, हम लोगों ने सेट 3 साइंस का सेट 3 लिया है और उसका पार्ट 3 यानी कि 80 तक क्वेश्चन इसमें समाप्त हो जाएगा, उसी को हम लोग करा रहे हैं। देखिए इसमें से 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी है एथिलीन, सी है साइटोकाइनिन और डी है ऑक्सिन। देखिए इसमें से पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसमें से ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है या कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो कहे रक्त में कहाँ प्रवेश करता है, तो श्वसन नलिका के द्वारा, यकृत के द्वारा, विकृत के द्वारा या फेफड़ा के द्वारा। तो यूरिया जो प्रवेश करता है ना, वो करता है यकृत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तापमान हो सकता है, वायु हो सकता है, मृदा हो सकता है या कवक हो सकता है? तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, पहले ऊपर में क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक के बारे में ना बोल रहा है, तो कवक हो सकता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है? बीज बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जो बनता है बीज बनता है, बी जायगोट बनता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना, तो वो जायगोट, बी नंबर ही इसका सही है। क्योंकि देखिए जायगोट का ही दूसरा नाम युग्मनक है। अगर जायगोट यहाँ इंग्लिश में लिख दिया गया है, अगर हिंदी में लिखता है तो इसको युग्मनक कहते हैं, तो युग्मनक भी आ जाए तो वो भी सही है। तो नर युग्म तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 61वां नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 61वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किस में रहते हैं? कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, छाल में, इनमें से सभी। 61 नंबर का देखिए जो आंसर है, 61 नंबर का देखिए, आप लोगों को इसमें फंसाने का कोशिश किया है क्वेश्चन सेटर। इसमें से अगर हम बात करें कोशिकीय रिक्तिकाओं में, तो इसमें भी होता है। सबसे पादप अपशिष्ट संचित जो रहता है कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है, पत्तियों में भी होता है, लेकिन ये पत्ती गिरे हुए पत्तियों में होता है, छाल में भी होता है। तो इसमें से आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार इनमें सभी जो है, तो आप लोगों को डी नंबर चूज करना चाहिए, ना कि ए नंबर, क्योंकि देखिए कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है। तो देखिए नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। देखिए डायस्टोलिक अगर ब्लड प्रेशर की बात कहे तो वो कितना होता है? वो 80 mm होता है। अगर इसी के लिए डायस्टोलिक नहीं कह दे कि आप लोगों को सिस्टोलिक कह देगा, तो वो कितना हो जाएगा? 120। यहाँ देखिए अनुस्थीलन ना कहा है, तो 180 नहीं, सॉरी खाली 80 मारिएगा। अगर यहाँ पे प्रकुंचन कह देगा तब वहाँ पे कितना मारना है आप लोगों को? 120। तो ये पूछा जाता है बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन। अनुस्थीलन कहेगा तो 80 मारिएगा, और प्रकुंचन कहेगा तो 120। फिर इंग्लिश में यहाँ पे देखिए नाम डायस्टोलिक कहेगा तो 80, और इसको सिस्टोलिक कहेगा तो 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 62वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 63वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। ए समजात अंग है, असमजात अंग है, बी समजात अंग है, सी अवशेषी अंग है, डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अप्रसाद जो हैं, वो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी है वो सही हो जाएगा, समजात अंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले स्लाइड पे आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो देखिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है जल संवहक के लिए, एनिमो अम्ल संवहन के लिए, ऑक्सीजन संवहन के लिए, या भोजन के लिए। पादप मतलब पौधे के बारे में कह रहा है। फ्लोएम देखिए जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम भोजन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, भोजन संवहन हो जाएगा। देखिए 65वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन पढ़ने का भी दिक्कत जरूरी नहीं होगा। 32 दांत होते हैं, ये तो सही है, आप लोगों को आप लोग जानते ही होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचन रस है, इनमें से सभी। तो एंड्रोजन जो है ना एक नर लिंग हार्मोन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तंत्रिकाक्ष शिरा, तंत्रिकाक्ष, और ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है, सी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे तब मिलेगा हम लोगों को ऑप्शन अगले पेज पर, डेंड्राइट, और डी है कोशिका। देखिए इसका जो आंसर है ना वो सी हो जाएगा, डेंड्राइट। देखिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो डेंड्राइट होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? लामार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आनुवांशिकता की बात करें तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने जो है इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, और इन्होंने पहली बार मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की
प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर? जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर, इनमें सभी पर। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को फंसाने के लिए दिया है और ये चाहता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें कन्फ्यूजन बना रहे क्वेश्चन सेटर। लेकिन देखिए आप अगर इसको सही से पढ़िएगा, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है, तो किस पे? प्रकाश पर ही तो निर्भर करती है। तो यहाँ प्रकाश तो ऑप्शन में नहीं है, सूर्य की रोशनी पर है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका बी नंबर आंसर सही देना पड़ेगा। देखिए अगर इसमें हम डी नंबर पे चले तो इसको क्वेश्चन थोड़ा घुमा देना पड़ेगा। क्या कहेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्भर करती है किस पर? तो जल पर भी करते हैं, सूर्य की रोशनी पर भी करेगा, क्लोरोफिल पर भी करेगा, तो ये तीनों आंसर सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि क्वेश्चन घुमाया गया है इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ना कि इनमें सभी। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पे करती है? तो प्रकाश पर निर्भर करती है। तो प्रकाश पर निर्भर करती है तो सूर्य की रोशनी भी तो प्रकाश ही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है और यहाँ पे गलती का चांस ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट, आप लोग गलती ना करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर कहता है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, कहाँ जाता है? मूत्र मार्ग से, मूत्र वाहिनी से, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। यूरेथ्रा, यूरेट्रस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मूत्र वाहिनी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, आप लोगों को ये देखिए हमने कराया है। देखिए रक्त कैसा है? रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फूल में नर प्रजनन अंग है। देखिए फूल में जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी कभी फूल का पौधा बनाने के लिए कह देगा, सॉरी फूल का फोटो बनाने के लिए कह देगा, उसमें से नर अंग और मादा अंग लिखने के लिए आ जाता है, तो इसका डायग्राम आता है तो 2-4 नंबर देखे जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना होता है वो वहाँ पे आप बायोलॉजी में इसको पढ़िएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल में नर प्रजनन अंग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। नर के लिए तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा, बी बिजमैन के द्वारा, सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, डी लामार्क के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चार्ल्स डार्विन ने और एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, तो इसका हमें तो यहाँ पे पूछा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसका सही आंसर चार्ल्स डार्विन ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव का जो भोजन जहाँ पे हम लोग करते हैं उसमें जो सबसे बड़ा भाग क्या है? ग्रास नली है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत लगता है लेकिन सारा काम जो है, सबसे लंबा जो भाग होता है वो छोटी आंत होता है, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे हम लोगों का ऑप्शन आता है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं क्या छोटी आंत है। तो यहाँ पे हाँ है सी नंबर में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आमाशय तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 75वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, हिंडवाहिनी और अंडाशय। तो 75 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवाहिका,
ये पुरुष जनन अंग का भाग है। तो 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में, पक्षी में, मनुष्य में, इनमें से किसी में नहीं। देखिए हीमोग्लोबिन खून के बारे में कह रहे हैं ना, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा मक्खी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 77 नंबर में क्या कह रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? देखिए श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि की बात करें तो 12 से 20 दिन होती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में डी नंबर में ये चीज़ दिख गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ आप लोगों को देखना है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन के द्वारा, डार्विन के द्वारा, या फिर रॉबर्ट हुक के द्वारा, या ब्राउन के द्वारा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। 78 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक, द माइक्रोग्राफिया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 78 नंबर के बाद हम लोग 79 पे चलेंगे। अब कुछ ही क्वेश्चन बना है, आप लोग बने रहे और अपना प्यार देते रहें वीडियो पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, बी उत्तक विज्ञान कहलाता है, सी अनुवांशिकी कहलाता है, डी साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। देखिए पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट है नॉट बट लिस्ट, क्योंकि अगला भी सेट साइंस का आएगा तो 4 सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, बी स्टार्च के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में, डी फैटी एसिड के रूप में। तो देखिए पौधों में जो भोजन जो जमा होता है वो कहीं ना कहीं स्टार्च के रूप में होता है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए आज हमने 80 क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। तो साइंस का जो ये सेट 3 है उसका 80 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। और ये जो भी साइंस का सेट 1, सेट 2, सेट 3 कराया गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो को जाके बार बार देखिए और सारे क्वेश्चन को याद करिए ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा अंक ला सके। और आप लोग जो है वीडियो पे कमेंट भी करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई सुधार करना हो तो वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि और भी कोई सब्जेक्ट का डालना है तुरंत तो बोलिए, मैं आपके लिए रेडी हूँ। आप हैं तो हम हैं। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।